नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद में 28 जून को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन तथा समाधान की अपेक्षा किया। गेहूं क्रय केंद्र पर कर्मचारियों व बिचौलियों की मिल भगते किसानों के गेहूं तौल नहीं हो सकी। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो गए। किसानों को लागत से भी कम मूल्य पर गेहूं बेचना पड़ा। वहीं पर छठियाओं चीनी मिल में करोड़ों रुपए का भुगतान किसानों का नहीं हो पाया। गरीब मजदूरी करके भी नहीं खा पा रहा है। भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है और 4 जून की रोटी चलाना मुश्किल हो गया है गरीबों के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमत बेतहाशा बन रही है। किसान परेशान हैं। आदि समस्याओं के साथ साथ घाघरा की कटान से पीड़ित विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी जमीन की व्यवस्था के साथ साथ आदि समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हौदाल यादव, संग्राम यादव, विधायक अतरौलिया, श्याम बहादुर सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, बेचई सरोज, अखिलेश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद दुबे, गुड्डी देवी, द्रौपदी पांडे, सना परवीन आदि के साथ साथ प्रेमा। मेरा नाम शंकर यादव है और समाजवादी पार्टी का विधानसभा में छोटा सा करता हूँ। आज आपके पार्टी कार्यालय से दर्जनों की संख्या में जिलाध्यक्ष जी भी मौजूद थे। आप लोगों के माध्यम से कैसा ज्ञापन दिया गया है? आज जो ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया गया है, क्योंकि प्रदेश में जो गेहूं क्रय केंद्र बंद कर दिया गया, किसान परेशान है। क्योंकि किसान को आशा रहती है कि गेहूं तौल हो जाएगी तो कुछ पैसा मिलेगा, और वो बिचौलियों के दबाव में क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया और किसान औने पौने दाम पर इधर उधर भीग रहा है। गेहूं बर्बाद हो रहा है। टाली पर लदा हुआ गेहूं हफ्तों कांटे पर खड़ा, महीनों से खड़ा है कांटों पर, लेकिन तौल नहीं हो पाई। स्थिति ये है कि किसान एकदम परेशान है, बदहाली के कगार पर है। कोरोना में बंदी और तमाम ऐसी स्थितियां आई जिसमें कोरोना के चलते बंदी के नाते जो है किसान अपना क्रय केंद्र पर गया और गेहूं तौल नहीं हुई और बंद कर दिया गया। तो सरकार से हम यही चाहेंगे और पार्टी चाह रही है कि मतलब क्रय केंद्र को खोल करके किसानों का गन्ना किसानों का गेहूं तौल करा ले। किन बिंदु बताए? ये था कि जैसे गन्ना बकाया है करोड़ों रुपया किसान का, कि चीनी मिलों को बकाया है, बकाया अब तक दिया नहीं गया। और घाघरा नदी काट रही है, जो कट रही है, जो जिनका घर कट रहा है। अरे जिंदगी में घर बनाता है, बच्चों लिखा पढ़ाता लिखाता है, शादी ब्याह करता, उतनी जिंदगी कट जाती है। लेकिन जिस घर को उसने खून पसीने से बनाया, वह घर अपने हाथ से हथौड़े से तोड़ रहा है। और हम सरकार से चाहेंगे कि वो बंधे के उत्तर जहां भी गांव समाज की जमीन बची हो, उनके नाम से आवंटित कर उनको बसाया जाए। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, किसान कहाँ खड़ा होगा? जो पैसे वाले लोग हैं उनका 200 लीटर कर दोगे तब भी वो लोग खरीदेंगे। लेकिन आज किसान ट्रैक्टर से लेके और गाड़ी जितना भी रहता है वो निर्भर करता है डीजल पेट्रोल पे। अगर इन समस्याओं का निदान नहीं होता फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अगर इन समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती है, भाई सरकार ही माई बाप है, बच्चों का क्या हल्ला करते हैं, जब भूख लगती है तो हल्ला करते हैं। तो अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, पेट्रोल डीजल के दाम को 14 के पहले का बहाल नहीं करती है और इस क्या नाम है गन्ना बकाया नहीं देती है, किसानों को गेहूं का तौल नहीं कराती है, तो विवश होकर के समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। चुनाव में जबरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूं की लूट हुई है, औने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये में किसान गेहूं बेचने पर मजबूर हुआ है। इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है
उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है, किसान उससे परेशान है। वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया, अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा। तीसरी मांग हमारा घाघरा नदी में कटान हो रही है, वहाँ जमीनें खत्म हो जा रही हैं, जो खेती की जमीनें थी, घर विलीन हो गए। तो ऐसी हमारी मांग है कि जहाँ पर ये कटान हो रही है वहाँ पर नजूम की जो ज़मीनें हैं, गाँव सभा की जो ज़मीनें हैं, उनको मकान के लिए आवंटित किया जाए और खेती के लिए आवंटित किया जाए। और जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इससे किसानों पर भारी मार पड़ रही है। जो आवश्यक वस्तुओं के दाम तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन किसानी भी महंगी हो रही है। इन परिस्थितियों में हमारी मांग है कि ये डीजल पेट्रोल के दामों पर रोक लगाई जाए और उसको कम किया जाए। जो पहले था 2014 के पहले, उस रेट पर यहाँ पर काम किया जाए। सरकार तो उसमें चुनाव में व्यस्त है, किस तरह दिखेंगे इसको? चुनाव में यही तो हमारी मांग है कि चुनाव में व्यस्त होकर के ये जो असली मुद्दा हमारा है, किसान, गरीब, बेरोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है। गोरखपुर में जो नग्न तांडव आप लोगों ने देखा, लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला यह घटना है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग मांग करते हैं कि संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इस सरकार के चलते लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। ये लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र बन गया है। हमारी मांग है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सड़कों को जाम करने का काम करेगी। धन्यवाद।